बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र मौसम का। इस्लामाबाद, पाकपतन, सियालकोट, चीचावतनी और जेहलों में रात गए बारिश हुई है। इसके अलावा सूबा सिंध में मीरपुर खास, सक्खर, पडीदन और हैदराबाद और ठट्टा में भी बादल जमकर बरसे। यहाँ पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। उधर आज़ाद कश्मीर में नकियाल और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और आवाम को नदी नालों और दरियाओं से दूर रहने की हिदायत कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बरक्स कराची में इतवार के बाद गुज़िश्ता रात भी कोई बारिश या बूंदाबांदी तक नहीं हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज शाम या रात मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। मानसून हवाओं का ज़्यादातर असर मशरक़ी और वस्ती सिंध पर है। सूबा सिंध में बारिशें बरसाने के बाद मानसून हवाओं का रुख जनूबी पंजाब और शिमाल की जानिब होगा। आज से सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची की सूरत हाल के मुताबिक आपको अपडेट करें। कराची में बाग जिना के सामने सड़क का एक हिस्सा बैठ गया है। इसके अलावा शाहीन कॉम्प्लेक्स से PIDC जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। कराची में जुमेरात के रोज की बारिश के बाद DHA और क्लिफ्टन में जमा होने वाला पानी निकालना जान जोखों का काम बन चुका है। 5 रोज बाद भी कई इलाकों में बारिश और गटर का पानी घरों में मौजूद है। यही नहीं बल्कि कराची के इलाके सुरजानी के बाज़ इलाकों और नया नाज़िमाबाद जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में से एक है, यहाँ पर भी बारिश के पानी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और काम तेज़ करने के लिए मज़ीद मशीन इस्तेमाल करने की हिदायत की। यह है बारिश से मुतासरा कराची का महंगा इलाका DHA, जहां अब भी कई मकामात पर बारिश का पानी जूं का तूं खड़ा है। इनमें से एक खयाबान शुजात है, जहां पानी ना निकाले जाने की वजह से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। खयाबान बुखारी का भी यही हाल है, जहां की गलियां पानी से भरी पड़ी हैं। फेज 8 सबा एवेन्यू, खयाबान इत्तेहाद, खयाबान मुस्लिम कमर्शियल के मकीन भी मुंतजिर हैं कि कब इस मुसीबत से उनकी जान छुड़ाई जाएगी। इसके अलावा क्लिफ्टन और डिफेंस की अक्सर सड़कें टूट फूट का भी शिकार हैं, जिससे आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। ओल्ड सिटी एरिया और टावर पर भी कई रोज से जमा बदबूदार पानी ने शहरियों की जिंदगी अचीरन कर रखी है। वज़ीर आला सिंध ने यहाँ के 2 बार दौरे भी किए, मगर नतीजा सिफर। मेडिसन होलसेल मार्केट, बर्न्स रोड, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में जगह जगह कीचड़ और गंदगी के ढेर के बायस पैदल चलना मुश्किल हो गया है। उधर सुजानी का इलाका यूसुफ गोट हुकूमत की बदतरीन बेहिसी का मुंह बोलता सबूत बन गया है, जहां बारिश के आगाज से ही बुरा हाल है। गलीज पानी में चल चल कर शहरियों के पाँव में अब जख्म पड़ने लगे हैं और दीगर बीमारियों ने भी इलाके का रुख कर लिया। मगर इंतजामिया यहाँ का रास्ता ना देख सकी, ना ही यहाँ के शहरियों की दुआएं सुन सकी है। पानी भी तकरीबन 10 दिन हो गया, अभी तक पानी खड़ा हुआ है और पानी में चल चल के हमारे पैरों में छाले पड़ गए। हमारा मसला हल कर दे बस। गवर्नमेंट की कोई लोग आया ही नहीं, यहाँ पे आते ही नहीं है। बारिश के बाद लियाकताबाद फ्लाईओवर और अंडरपास के दरमियान सड़क बैठ गई है, जिसने फ्लाईओवर और अंडरपास को भी खतरे में डाल दिया है। नए नाज़िमाबाद में अब भी कई फुट पानी मौजूद है। पाक बहरी और आर्मी की टीमें कश्तियों और बड़े ट्रकों की मदद से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी के इंजीनियर्स ने KPT सिविक सेंटर अंडरपास को क्लियर कर दिया। मोहसिन भोपाली और गोलीमार अंडरपासेस को भी क्लियर करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गिजरी अंडरपास से पानी निकालने का अमल जारी है। कराची में जुमेरात की बारिश के बाद की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में जुमेरात की बारिश के बाद जाने वाली बिजली क्लिफ्टन और डिफेंस के कई इलाकों में अब तक बहाल नहीं हो सकी है। 5 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ क्लिफ्टन ब्लॉक 4 और 8 में शहरियों ने एहतजाज भी किया। डिफेंस 26 स्ट्रीट, खारादर, इसके अलावा सुरजानी टाउन और डिफेंस फेज 6 के मुतादिद इलाकों में 5 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। 4 रोज बाद क्लिफ्टन, 3 तलवार और फ्रेयर टाउन की बिजली गुज़िश्ता रात बहाल की गई। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बुखारी कमर्शल, इत्तेहाद कमर्शल, खयाबान शहबाज और 26 स्ट्रीट में पानी मौजूद है, जिसके बायस 5 फीडर्स पर अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 और 8 में बिजली की मुसलसल बंदिश के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक और क्लिफ्टन कंटोनमेंट के खिलाफ नारे लगाए और टायर जलाकर शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तहम कुछ देर बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया था।
कराची के पौश इलाके डिफेंस में जुमेरात को होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल मामूल पर नहीं आ सकी है। डिफेंस और क्लिफ्टन की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी अब तक मौजूद है। बेशतर इलाकों में बिजली भी बहाल नहीं हो सकी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, जुमेरात को होने वाली बारिश को आज 5वां रोज़ है, लेकिन अगर आप डिफेंस के मुख्तलिफ फेज़ की हालत देखेंगे, मुख्तलिफ इलाकों की हालत देखेंगे, आपको यूँ गुमान होगा कि बारिश अभी हुई है। आप देखें यहाँ पर इस वक्त हम खयाबान शहर में मौजूद हैं। यहाँ पर घुटनों पानी ताहाल खड़ा हुआ है। मशीनें तो यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन वो मशीनें छोटी हैं, जिसकी वजह से तो पानी निकलने में यहाँ पर टाइम लग रहा है। सड़कों की ये हाल है, कुछ पता नहीं लग रहा कहाँ से सड़क टूट गई है, कहाँ से सड़क पूरी है, जिसके बाद जो यहाँ से शहरी गुजर रहे हैं अचानक वो इस तरह जो है गड्ढे में गिरते हैं कि उन्हें भी नुकसान होता है, उनकी गाड़ी को भी नुकसान होता है। ये जिब्रान नासिर हमें यहाँ पर नज़र आए हैं। जो जिब्रान, आप क्या यहाँ क्या इलाके का विज़िट करने निकले, क्या इमदादी काम करने निकले, क्या करें? हमने कल शाम से जी काम शुरू किया था। हमने केपीटी अंडरपास कल रात का सारा गंद कचरा साफ़ किया है ताकि उसकी सारी लेंस खुलें, क्योंकि मंडे मॉर्निंग रश होता है। और फिर हमारे टैंकर्स और सक्शन मशीन्स लगी हुई हैं बुखारी कमर्शियल के ऊपर। इस वक्त अब जा खड़ी हैं 26 फीट है। आपने यहाँ का हाल दिखाया है। इससे ज़्यादा बुरा हाल है खैबान शुजात का। और अगर आप बुखारी कमर्शियल पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि किंजर झील के पीछे बिल्डिंगें बना दी हैं, चूँकि जहाँ तक नज़र जा रही है एक दरिया का या एक झील का मंजर नज़र आ रहा है। और माजरत के साथ आपको कुछ मखसूस हमारे हुकूमती इदारे अहलकार फ्रेम में तो काम करते नज़र आ रहे हैं, मगर उनकी मशीनें अगर आप एरिया कवर करेंगे ना उस तादाद में है ना उनकी लेबर तादाद में है। जी, जैसा कि आपने सुना कि आप खयाबान शहर जाएँ, बुखारी कमर्शियल जाएँ, खयाबान शुजात जाएँ, हर तरफ आपको पानी नज़र आएगा, क्योंकि निकासी का काम उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था। 5वां रोज़ आज तो पानी की निकासी का काम तेज़ी से ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, सूबा सिंध के दीगर शहरों की बात करें और आपको बताएं कि सक्खर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह से जारी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के साथ ही शहर भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह 5 बजे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस गर्मी का जोर टूटा है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। बारिश की पहली बूंद गिरने के साथ ही हज़ब मामूल सेप्को के मुतद्दिस फीडर ट्रिप कर गए और शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। सेप्को हुकाम के मुताबिक शहर भर में 20 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिनकी बहाली का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही ट्रिप फीडर को बहाल कर दिया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सक्खर और इर्द गिर्द के अजला में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का भी इम्कान है। मीरपुर खास में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश का पानी नशेबी इलाकों में घरों में दाखिल हो गया। नौकोट, सेम नाले और परान नदी में तोग़यानी है। पाक फौज ने 2 देहात खाली कराकर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। उधर 2 रोज़ गुजरने के बावजूद मंछर झील का टूटने वाला जो गेट था वो अभी तक नहीं लगाया जा सका है। पानी के रेले से 10 देहात मुतासिर हुए और मुताबिद कच्चे मकानात गिर गए। मीरपुर खास में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बायस जुड्डो के करीब से गुजरने वाली परान नदी और नौकोट सेम नाले में तोग़यानी की सूरत हाल है। सैलाबी पानी करीबी देहात में दाखिल हो गया। रमजान, खश्क और साईं दादा अलियानी गांव खाली करके मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ खासखेली के मुताबिक परान नदी के पुश्तों पर बोरियां रखकर मजीद देहात को बचाने की कोशिश की जा रही है। सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है, जबकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर भी तलब कर लिया गया है। सेवन में मंछर झील से मुल्हिका दानिस्तर वाह के RD 62 के मकाम पर गेट टूटने के बाद नए गेट की तनसीब का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर फरीद मुस्तफा का कहना है कि नए गेट की तनसीब का काम जारी है। दानिस्तर वाह का पानी अड़ल टेल के मकाम पर दरियाए सिंध में जा रहा है। दूसरी जानिब इलाका मकीनों का कहना है कि मंछर झील के पानी के बाइस 10 देहात पानी के घेरे में आ गए हैं, जबकि कच्चे मकानात और फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। ये तो है सूबा सिंध की सूरत हाल। और अब आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसकी तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध,
कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मौसलाधार बारिश की भी तवक्को है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है। अभी सुबह के वक्त भी इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश का इम्कान है। जी, जनूबी वज़ीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, 4 जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग से सूबेदार नदीम, सिपाही सलीम और लांस नाइक मुसव्विर शहीद हो गए। दहशत गर्दों की फायरिंग से 4 एहलकार जख्मी भी हुए। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ को जिस केस में सजा हुई उसमें वो बरी होने वाले हैं। हुकूमत को अंदेशा है कि नवाज शरीफ कहीं वापस ना आ जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा, अपोजिशन इत्तेहाद में तमाम जमातें शामिल होंगी। APC जो फैसला करेगी नून लीग उसके साथ होगी। फजलुर रहमान को लिख कर देने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ अंगूठा भी जब्त करेंगे। इनकी तबीयत शहजाद इकबाल इस वजह से ख़राब हो रही है। इनको इस बात का भी अंदेशा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहीं फ़ौरन वापस ना आ जाएं। उसकी वजह ये है कि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन का जो इन्होंने फसाड और फ्रॉड इन्होंने किया पूरी कौम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, उसका पोल खुलने वाला है। वो जो जिस केस में उनको सज़ा हुई है उस केस में वो बरी होने वाले हैं। और उससे पहले जिस केस में सजा हुई थी वो आपको पता है कि वो उस केस में जब उनकी बेल हुई थी तो हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसके बाद वो फैसला जो है वो सस्टेन नहीं रह सकता, मेंटेन नहीं हो सकता। मरियम नवाज को इन्होंने जो सजा दी है 7 साल, वो चार्ज ही नहीं फ्रेम किया। अब आपको लिख कर देना पड़ेगा, लिख के होना चाहिए जी, बिल्कुल हम लिख के देने को तैयार हैं। हम उस तहरीर के ऊपर जिसके ऊपर JJIF भी दस्तखत करे, पीपल्स पार्टी भी करे, PMLN भी करेगी, बाकी जमात बिल्कुल इस इत्तेहाद का नाम रखें, इस इत्तेहाद की तहरीर तैयार करें, उसके ऊपर सब दस्तखत करें और सब उसकी पाबंदी करें। और आपकी जमात से दस्तखत करने वाले शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, वो तैयार है इसके लिए? जी इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब दस्तखत भी करेंगे, साथ अंगूठा भी लगाएंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने अपनी किताब में इंकशाफात कुछ किए हैं। उनका कहना है कि ताहिरुल कादरी और इमरान खान के दरमियान लंदन में मामला तय पाए थे। इमरान खान हर हालत में नवाज हुकूमत गिराना चाहते थे। उन्होंने मजीद लिखा अपनी किताब में कि धरने के दौरान इमरान खान ने खुद चीनी सफ़ीर को पैगाम भेजा कि चीनी सदर पाकिस्तान आए तो वो रास्ता क्लियर कर देंगे। इस किताब में यह भी इंकशाफ किया गया है शेख रशीद की जानिब से कि पीपल्स पार्टी की अदम पैरवी की बायस बेनज़ीर के हकीकी कातिल अदालत से बाइज्जत बरी हुए। चौधरी बरादरान बेनज़ीर को NRO देने के हक में नहीं थे। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में अपनी 50 साला सियासत के अहम वाक़यात से पर्दा उठाया है। नवाज शरीफ मेरी पिटीशन पर पनामा केस में नाअहल हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस चेयरमैन नैब को दिया। परवेज मुशर्रफ वर्दी के बगैर सदर बनना चाहते थे। चौधरी बरादरान बेनज़ीर को NRO देने के हक में नहीं थे। परवेज मुशर्रफ बेनज़ीर को NRO ना देते तो आज उनका ये हाल ना होता। वक्त ने परवेज मुशर्रफ का मौकिफ गलत और चौधरियों का दुरुस्त साबित किया। शेख रशीद लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी की अदम पैरवी के बायस बेनज़ीर के हकीकी कातिल बाइज्जत बरी हुए। ये दुरुस्त नहीं कि बेनज़ीर के कत्ल से कबल आसिफ जरदारी से उनके ताल्लुकात कशीदा थे। बेनज़ीर ने कत्ल से 24 घंटे कबल जिन शख्सियात पर शक का इजहार किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शेख रशीद लिखते हैं कि ताहिरुल कादरी और इमरान खान की लंदन मुलाकात में मामला तय पाए थे। सानिया मॉडल टाउन ऑपरेशन की कमांड एंड कंट्रोल वज़ीर आला हाउस से हो रही थी। आज़ादी मार्च पर गुजरांवाला में हमला हुआ तो इमरान खान ने कंटेनर से चौधरी निसार को फोन किया। इमरान खान अपनी तहरीक ताहिरुल कादरी की तहरीक से अलग और मुनफरिद रखते थे। तहरीक इंसाफ के 34 सरकार ने असेंबली से इस्तीफा दिया तो सियासी जलजला आ गया। कौमी असेंबली और TV स्टेशन जाने का फैसला कंटेनर में हुआ। जावेद हाशमी मुत्तफिक नहीं थे। इमरान खान हर हालत में नवाज हुकूमत गिराना चाहते थे।
इमरान खान ने उंगली उठाने का इशारा किया तो मैंने आइंदा ऐसे इशारे ना करने का मशवरा दिया। इमरान खान जो फैसला कर ले फिर वो नताइज की परवाह किए बगैर पीछे नहीं हटते। धरने में इमरान खान ने चीनी सफीर को पैगाम भेजा कि चीनी सदर पाकिस्तान आए तो वो रास्ता क्लियर देंगे। शेख रशीद लिखते हैं कि 8वीं जमात की उम्र में खुदकुशी की नाकाम कोशिश की, मरी की सैर से तखीर से घर पहुंचा, पिटाई हुई तो खुदकुशी का इरादा किया, खुदकुशी के लिए जहर ना मिला तो बिस्तर की चादर फंदा बनाकर पंखे से लटक गया, शोर मचाने पर भाई ने कमरे का दरवाजा तोड़कर मुझे खुदकुशी से बचाया। सूबा बलोचिस्तान की जेलों में अब भी अंग्रेज दौर के कवानीन नाफिज हैं। कैदियों को गैर मेयारी खाने की फरहमी की शिकायत आम और जेलों में सेहत और दीगर सहूलियात का फुकदान है। सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जेल मैनुअल में तब्दीली और इस्लाहात का फैसला कर लिया है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से नदीम कौसर। बलूचिस्तान की 11 जेलों में 2200 से ज़ायद कैदी पाबंद सलासल हैं। सूबे की कोयटा जेल जहां 450 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन इसके बरक्स वहां 800 के लगभग कैदी रखे गए हैं। जेलों में कैदियों को नाकिस खाने की फराहमी, सेहत, रिहाइश और कैदियों से रकम की वसूली की शिकायत जुबान जद आम तो थी ही, मगर अब तो इन शिकायत के चर्चे सूबाई असम्बली में भी होने लगे। 700 बंदों पर 30 किलो गोश्त, तो कितने कैदियों तक वो गोश्त पहुंच सकेगा? फिर वहाँ पे जो रोटी पकाई जाती है वो भी आप देख ले। जेल के अमले को फंड्स दिए जाते हैं कैदियों के खाने के हवाले से, उनकी रिहाइश और उनकी बाकी लवाजमात के लिए, वो पैसा कहाँ जा रहा है? बलूचिस्तान की जेलों में अब भी अंग्रेज दौर के जेल मैनुअल पर अमल किया जा रहा है, जबकि दीगर सूबे इसमें तब्दीलियाँ ला चुके हैं। कैदियों के हालत जार के हवाले से अरकान असम्बली की शिकायत के जवाब में सूबाई वज़रा का कहना है कि सूबाई हुकूमत जेल मैनुअल में बेहतरी के अलावा जेलों में इस्लाहात के प्रोग्राम पर काम कर रही है। बलेली या दश्त में एक बड़ी जेल के क़याम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वहाँ पे अंग्रेज के दौर का ग्राम की सूरत में पत्ती है, चीनी है, गोश्त है। गोश्त अगर आप वो एक जितना वो ग्राम के हिसाब से जो पुराना मैनुअल है उसका, अगर एक चिड़िया को भी खिला दें उसका भी पेट नहीं भरता है। वो मैनुअल को हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह रिवाइज कर रही है। इंसानी हकूक़ के माहिरीन का कहना है कि जेल मैनुअल में तब्दीली कैदियों को सहूलियत की फराहमी के साथ जेलों में माहिर नफ्सियात की तैनाती और कैदियों को जदीद ट्रेड सिखाना सबसे ज़रूरी अमल है। इसके साथ जेल वार्डन्स की तनख्वाहों में माकूल इजाफा और उनकी तरबियत जेलों के माहौल को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकती है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पेशावर में सहाफियों ने जंग जियो और दी न्यूज के दफातर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग जियो को सच बोलने और दिखाने की सजा दी जा रही है। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर होने वाले मुजाहरे में सहाफियों और मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। नवाबशाह में सहाफियों ने मोहनी बाजार में एहतजाज किया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि इसराइल से पहली कमर्शियल फ्लाइट आज तल अबीब से अबू धाबी पहुंचेगी। तैयारे पर खुसूसी तौर पर सलाम लिखा गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमारात जाने वाला इसराइली तैयारा सऊदी अरब की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरेगा। अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइली एयरलाइन ने इस खबर पर तबसरे से इनकार किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि इसराइल ताल्लुकात के क़याम के लिए कई अरब रियासतों से राब्ते में है और अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुतादिद मुलाकातें हुई हैं। कमर्शियल फ़्लाइट में जाने वाले इसराइली वफ़द की क़यादत इसराइली कौमी सलामती मुशीर और अमरीकी वफ़द की क़यादत सदर ट्रंप के दामाद और वाइट हाउस के मुशीर जैरेड कुश्टर कर रहे हैं। इस मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि आज का गैर मामूली इक़दाम आने वाले कल में मामूल का हिस्सा बन जाएगा और दूसरे ममालिक के लिए भी जल्द इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का रास्ता खुल जाएगा।